नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी श्री राजेश जी से, जिनका टिबिया और फिबुला दोनों फ्रैक्चर हो चुका था। उसके बाद उनका पहले ऑपरेशन किया जाता है एक बार, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका इन्फेक्शन बनता है और उसके वजह से फिर से दोबारा ऑपरेशन किया जाता है। साथ साथ में उनका बोन मेरो वगैरह भी डाला जाता है। फिर उनको डॉक्टर कुछ दिन बाद फिर से ऑपरेशन के लिए कहते हैं, जिसमें उनका बोन ग्राफ्टिंग या फिर ये सारी चीज़ों को लेकर के बात किया जाता है। तो क्या कुछ स्थिति उनका था और क्या कुछ इलाज उन्होंने करवाया, फिर झार आयुर्वेदा के संपर्क में वो किस तरीके से है और अभी उनका क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम और अपना जगह थोड़ा सा बताएंगे कृपया। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। अच्छा, आपको क्या समस्या हुआ तो थोड़ा सा बताएंगे। मेरा टिबिया फिबुला का हड्डी टूट गया है, एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, और उस कितना टाइम हो गया था और उसके बाद आपने क्या क्या इलाज करवाया था? मेरा तो मतलब पहले एक्सीडेंट होने के समय ऑपरेशन हुआ था 2 बार। अच्छा जी, और उसके बाद मैं झार आयुर्वेदा से इलाज करवा रहा हूँ। तो आपका जो दूसरा वाला ऑपरेशन था वो किस कारण के लिए किया गया था? दूसरा वाला ऑपरेशन मेरा हुआ था इंफेक्शन की वजह से हो गया था। प्लेट लगा है मेरे पैर में, तो प्लेट की वजह से इंफेक्शन हो गया था, तो दोबारा ऑपरेशन किया था, बोन मेरो किया। तीसरा ऑपरेशन वो क्यों करना चाह रहे थे आपका फिर से? हड्डी नहीं जुड़ पा रहा था, इसीलिए मतलब प्लेट को निकालने के लिए और बोन ग्राफ्टिंग करने के लिए तीसरा ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब कि अगर दूसरा में नहीं जुड़ा ऑपरेशन के बाद तो तीसरा ऑपरेशन आपका वो करके बोन ग्राफ्टिंग करना चाह रहे थे जी। तो आपने क्यों नहीं करने दिया बोन ग्राफ्टिंग और उसके बाद आपने क्यों झार आयुर्वेदा को चुना था? ऐसी में घर में बैठे बैठे मतलब वीडियो देख रहा था, तो उसने वीडियो में मैं झार आयुर्वेदा का वीडियो देखा। हाँ। उसमें मैं झार आयुर्वेदा का जब वीडियो देखा तो उससे मैं बात किया झार आयुर्वेदा के भैया लोगों से। हाँ। तो लोग बताया कि 1 महीने के झार आयुर्वेदा की दवाई लेने के बाद 1 महीने के अंदर आपका हड्डी टूट जाएगा, तो मुझे फिर वही दवाई। अच्छा, तो आपने जो पहला दवाई लिया, दूसरा दवाई लिया, मतलब आपको कब तक ये समझ में आया कि जो दवाई आप ले रहे हो, जो प्राकृतिक औषधि आप ले रहे हो, वो काम कर रहा है आपके शरीर में या फिर काम करना शुरू कर दिया है? मेरा दूसरा बार में ही मतलब मेरे को पता चल गया, मतलब मेरा पैर मतलब ठीक लग रहा था दूसरा बार दवाई लेने में। अच्छा, तो उस जो आपका फ्रैक्चर हुआ था या फिर जो आप प्राकृतिक औषधि हमसे लिया था आपने, उससे पहले आप किस प्रकार से चलते थे? मैं वॉकर से चल रहा था, जैसे झार आयुर्वेदा का इलाज कराने के पहले मैं वॉकर से चल रहा था। हाँ। उसके बाद अभी बिना स्टिक से चल रहा हूँ। अच्छा, और वॉकर के बाद बीच में आपने स्टिक का यूज भी किया था शायद ना? जी, 1 महीने में स्टिक का यूज किया था। अच्छा, वॉकर कितने दिन में आपका छूट गया था और स्टिक कितने दिन में आ गया था? मैं तो झार आयुर्वेदा का दवाई लेने के बाद स्टिक छोड़ दिया था 1 महीने के बाद। अच्छा। 4 बार दवाई लेने के बाद। अच्छा, उसके बाद 1 महीने के बाद स्टिक भी छोड़ दिया। मतलब अभी आप किस प्रकार से चल पा रहे हो? मैं बिना सहारे का चल लेता हूँ, पूरा लोड लेके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब आप बात करते हो झार आयुर्वेदा वाले लोगों से, मतलब जो भी आप बात करते हो, वो माहौल किस प्रकार का रहता है? माहौल तो अच्छा लगता है, जैसे डॉक्टरों को भी इलाज कराने के बाद अपने इलाज कराने तक ही संपर्क रखता है। हाँ। लेकिन झार के भैया लोग जो दवाई भेजते के समय और दवाई पूरा हो जाने के बावजूद भी मतलब बीच में अपना हाल चाल पूछते रहते हैं। तो आप जो हमारे दर्शक है, जो हमें देखने वाले हैं, हमारे भाई हमारे बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे? जिन भाइयों या बहनों का पैर फ्रैक्चर हुआ है, किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हुआ है, हाँ। तो अगर वो परेशान हो गए हैं, अगर डॉक्टरी इलाज में अगर उसका सक्सेस नहीं हो पा रहा है ऑपरेशन कराने के बावजूद भी, तो उसको झार आयुर्वेदा से एक बार संपर्क करना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा मतलब जो वीडियो को थोड़ा सा आप अपना जो कैमरा है उसको ऊंचा करके थोड़ा सा चल के दिखा सकते हो क्या? क्योंकि आप मतलब आपका ये कहना है कि वहाँ पे कोई नहीं है साथ में, तो आप थोड़ा सा खुद से चल के दिखा सकते हो क्या? जी। हल्का सा दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पैर को आप दिखाओगे थोड़ा सा ऊंचा करके, ताकि पैर का भाग दिखना चाहिए हमारा। चलिए, बहुत सुंदर। तो आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई कि जैसे जो कंडीशन आपका पहले था, जो स्थिति पहले था, अभी काफी सामान्य है। अच्छा, अभी भी कोई दिक्कत वगैरह होता है क्या चलते फिरते वक्त? दिक्कत वगैरह तो कुछ नहीं होता है, अभी दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो और कुछ ऐसा चीज जो आप बताना चाहेंगे? अब वही है कि झार आयुर्वेदा वालों भैया लोग से
जो इलाज कराया हूँ उसमें मुझे संतुष्टि हुआ है। हाँ और जो आगे जिस भाई बहनों को हुआ है वो झार आयुर्वेद वालों के संपर्क करें। चलिए 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 भाई साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब रखते हैं आज का हमारा जो बात है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपने उनसे सुना और उनको देखा भी चलते हुए कि पहले वो वॉकर से चलते थे और उसके बाद पहले उन्होंने स्टिक पकड़ा, और अभी स्थिति ऐसा है कि वो स्टिक ना वॉकर ना स्टिक कुछ भी बिना लिए भी वो आराम से चल सकते हैं। बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से। अगर आप उनका चाल देखो या फिर इस तरीके से देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इनका पैर फ्रैक्चर हुआ था और इतना जल्दी इस तरीके से रिकवर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे नॉर्मली बात करते हैं ना, ये नहीं कि भाई कोई भी मेडिसिन आपको बहुत बेहतर बना सकता है, लेकिन जब भी कोई मेडिसिन को आप इस्तेमाल करते हो अगर वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो इस कंडीशन में आपको ज़रूरत होता है कि भाई कुछ और हम मतलब अलग तरीके का मेडिसिनों को हम ट्राई करें। जैसे ये नहीं बोला जा रहा है सिर्फ प्राकृतिक औषधि या फिर पंचगव्य या फिर इसी तरह का आप ट्राई करो। इसके अलावा भी बहुत सारी पेथी हैं उसका आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक ही को लेकर के बहुत लंबे समय, जैसे कोई 1.5 साल 2 साल 3 साल तक भी उसी को लेकर के चले जा रहे हैं। वैसे अब आपका जब 3 साल में इंप्रूव नहीं हो चुका है तो उसी को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो कैसे करके आप उम्मीद कर लेते हो कि आप कंटिन्यू मतलब सही हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अपना अपना सोच होता है, अपना अपना विचार होता है, अपने हिसाब से सारे काम करते हैं। कोई समस्या वाला बात नहीं है, बस हमारा एक सुझाव था कि जब भी मतलब किसी भी तरीके का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप चिकित्सा ले रहे हो, अगर उससे आप एक समय में अगर आपको किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको बदलने की या फिर उस तरीके का चीज़ों को तलाशने का जरूरत है। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि पहला मेडिसिन तक में कुछ भी नहीं समझ आया था, दूसरे मेडिसिन के बाद उनको ये आइडिया लगा कि जो दवाई है वो काम कर रही है। तो काफ़ी सारे मरीज ये चीज़ भी कहते हैं कि सर हमने पहला मेडिसिन यूज़ कर लिया है तो हमें कुछ फ़र्क नहीं मालूम चला। तो उनके लिए ही ये चीज़ था कि पहले मेडिसिन में हो सकता है बहुत सारा चीज़ पता ना चले, काफ़ी लोगों को चल जाता है पर कभी कभी नहीं भी चलता है। पर ये चीज़ होता है कि जो दूसरा मेडिसिन होता है तब तक काफ़ी सारा चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है। और इसमें और एक चीज़ है ना, जो पता नहीं चलने का जो कारण होता है ना, बहुत बार जो रोड या फिर फ्लेट जो खास करके रोड हाँ जी, अगर डाला गया होता है ना तो नहीं पता चलने का ये एक कारण होता है। रोड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। बिल्कुल। नॉर्मली वो मतलब बिना सहारे के या फिर इस तरीके से चल रहे होते हैं तो उनको लगता है कि भाई अगर रुट जाएगा या फिर कहीं ना कहीं हड्डी अगर इंप्रूव भी हो रहा होगा तो आपका जो फर्क है वो कैसे करके आपको समझ में आएगा। कहीं ना कहीं रोड आपका पूरा बाहर आपका संभाल रहा है, सारा कुछ कर ही रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार देखा जाता है कि जल्दी से उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट होता जाता है, वो समझ में आने लग जाता है। चलिए, एक तहे दिल से धन्यवाद उनको कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमसे बात किया और सारी चीज़ों का जानकारी हमें दिया। और काफ़ी अच्छा लगा उनको चलते हुए देखते हुए भी कि पहले जिस कंडीशन में वो थे अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में वो चल रहे हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।